देखते हैं कि वो दोनों ही इस छोटी सी दुनिया के अंदर आ पहुंचते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। साथ ही वहाँ पर सी किंगडम की महल की तरह एक पैलेस भी था। इसके बाद उस पैलेस से गार्ड ड्रैगन बाहर आता है और उन दोनों को देखकर अपने ऑरा से उन दोनों पर अटैक करता है, जिसे 19th प्रिंस झेल नहीं पाता क्योंकि ड्रैगन का लेवल उससे कई ज़्यादा था। इसके बाद वो ड्रैगन शी हाओ की तरफ आने लगता है, जिसके बाद शी हाओ अपनी गोल्डन विंग्स की मदद से अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उससे बचने की कोशिश करता है। इसके बाद वो ड्रैगन शी हाओ पर एक फायर बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन दोस्तों शी हाओ इससे भी बच जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन लगातार ही शी हाओ पर अपने फायर बॉल के अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए शी हाओ इधर उधर भागने लगता है। इसके बाद शी हाओ देखता है कि 19th प्रिंस आग से घिर चुका है, इसीलिए शी हाओ अब 19th प्रिंस को बचाने के लिए गॉड लियो के उस ग्रास ट्रेजर को एक स्वॉर्ड में बदलता है और उस फायर पर अटैक कर देता है। उसी वक्त वो गार्ड ड्रैगन भी वहाँ पर आ जाता है और शी हाओ को ऐसा करने से रोकने लगता है, जिसकी वजह से 19th प्रिंस लावा के एक बहुत बड़े पूल में गिरने वाला था। लेकिन तभी शी हाओ 19th प्रिंस को बाहर धकेल देता है, जिसके बाद शी हाओ को उस लावा के पूल से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और वो उस लावा के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद उन दोनों का वो एग्जाम खत्म हो जाता है और अब वो दोनों उस छोटी दुनिया से बाहर आ जाते हैं, जहां बाहर आने पर 19th प्रिंस की हालत थोड़ी खराब थी और दूसरी तरफ शी हाओ तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। ये सब देखकर माउंट गुलाब वाला बंदा सैनिकों को बोलकर शी हाओ की बॉडी को वहां से हटाने के लिए बोल देता है। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों सेक्ट मिलकर 19th प्रिंस को वहां का एम्परर बना देते हैं और 19th प्रिंस के साथ लोगों के बीच में जाकर ऐसा शो करने लगते हैं कि उन्होंने सी किंगडम को बचा लिया है और अब तीनों सेक्ट और सी किंगडम साथ में मिलकर काम करेंगे। अब इधर हम शी हाओ को देखते हैं, जिसे तीनों सेक्ट्स ने मिलकर फॉर्मेशन चेन से बांधकर एक जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उस छोटे से वर्ड से बाहर निकलने के बाद शी हाओ की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो होश में भी नहीं आ रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बहुत सालों बाद का समय देखते हैं, जहां 19th प्रिंस अब तक सी किंगडम का एम्परर था और वो सी किंगडम को बचाने के लिए हेवन और अपर स्टेज वाले लोगों को बहुत सारे ट्रेजर्स दिया करता था। लेकिन एक दिन हेवन 19th प्रिंस के ट्रेजर से खुश नहीं होता और सी किंगडम के लोगों को मारने लग जाता है। इस तरफ हो लिंगर भी लगातार शी हाओ को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने कई सालों से शी हाओ को देखा ही नहीं था। इधर हम शी हाओ को उसी जेल में देखते हैं जिसमें वो शुरू से बंद था और अब वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। तभी उसे भी सी किंगडम के लोगों के मारे जाने की खबर मिल जाती है। उसी वक्त उसके पास 19th प्रिंस आता है, जो शी हाओ से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, जिस पर शी हाओ उसे हाँ बोलता है, क्योंकि 19th प्रिंस ने शी किंगडम के लोगों को बचाने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया था। इसके बाद शी हाओ 19th प्रिंस से कहता है कि अगर तुम सी किंगडम में शांति ला सकते हो तो मैं यहाँ पर और 100 साल रुकने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद 19th प्रिंस शी हाओ से बोलता है कि मुझे भी लगा था कि अगर मैं एम्परर बन गया तो सी किंगडम को कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब शी हाओ से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी आखिरी सांस तक सी किंगडम के लोगों को कुछ भी नहीं होने देता। ये सुनने के बाद 19th प्रिंस हंसने लगता है। इसके बाद वो 19th प्रिंस एम्परर के होलोग्राम में बदल जाता है। साथ ही शी हाओ के आसपास की भी जगह बदलकर छोटी दुनिया की तरह दिखने लगती है और शी हाओ भी अपनी पहले वाली एज में आ चुका था। इन सब के बाद शी हाओ समझ जाता है कि ये जो भी सब हुआ था वो एक इल्यूजन था और शी हाओ और 19th प्रिंस के नई दुनिया में आते ही ये सारे इल्यूजन शुरू हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर शी हाओ को अपने पीछे आने के लिए कहता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ये इल्यूजन सच लगा था या नहीं। फिर हम देखते हैं कि शी हाओ ऐसा ही करता है। इसके बाद एम्परर शी हाओ को एक जगह ले जाने के बाद ये बताता है कि उसका दिल बहुत ही साफ है, साथ ही उसके पास सी किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करने की ताकत भी है। इसीलिए वो एम्परर शी हाओ को सी किंगडम का नया एम्परर चुन लेता है।
क्योंकि शी हाओ उसके टेस्ट में पास जो हो गया था। इसके बाद वो गार्ड ड्रैगन भी शी हाओ से अटैच्ड हो जाता है। इसके बाद वो एम्परर शी हाओ को एक ड्रैगन सील भी देता है और इसके बाद वो शी हाओ को वहाँ से भेज देता है। इधर हम उस 19th प्रिंस को देखते हैं जो उस छोटी दुनिया से बाहर आ चुका था, जिसको देखकर उसकी बहन उससे पूछती है कि सिर्फ तुम ही क्यों बाहर आए हो, शी हाओ कहाँ पर है। लेकिन 19th प्रिंस अपनी बहन के सवालों का जवाब नहीं देता और उन्हीं मेमोरीज को याद करने की कोशिश करता है जिसमें वो खाई में गिर रहा था। इधर दूसरी तरफ शी हाओ को पता चलता है कि उस ड्रैगन सील में बहुत ज्यादा पावर है और वही उसे नया एम्परर बनने में मदद करेगी। तभी शी हाओ के बालों वाला ट्रेजर उस सील के पास जाने लगता है, जिसे देखकर शी हाओ उससे बोलता है कि ये सील तुम्हारी नहीं है, जिस पर वो ट्रेजर रिप्लाई देता है कि मुझे पता है, मैं तो बस उसे देख रहा था। इसके बाद शी हाओ का बोलने वाला स्टोन उसको देखकर कहता है कि कहीं ये वही सील तो नहीं। तो शी हाओ उससे पूछता है कि क्या तुम उस सील के बारे में जानते हो, जिस पर बोलने वाला स्टोन शी हाओ को बताता है कि ये एक डिवाइन सील है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। साथ ही ये सील सी किंगडम के पिछले एम्परर से नए एम्परर को ट्रांसफर की जाती है और फिर वो ये भी बताता है कि उसके पूर्वजों में से एक पूर्वज गॉड बन गए थे और ये सील उन्हीं का एक अंश है। इसके बाद शी हाओ समझ जाता है कि सील को दूसरों की ओर फेंकने से दूसरों को डैमेज होता होगा, जैसा बोलने वाले स्टोन को दूसरों की तरफ फेंकने से होता है। अब शी हाओ उस सील को एक माउंटेन की तरफ फेंकता है, पर उस माउंटेन को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद शी हाओ ये सोचता है कि ये सील बोलने वाले स्टोन जितनी ताकतवर नहीं है, लेकिन उसी वक्त उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद शी हाओ भी चौंक जाता है और अब वो अपने स्टोन से पूछता है कि क्या इस सील का और भी कोई इस्तेमाल है। इसके बाद शी हाओ के बालों वाला ट्रेजर उसे बताता है कि इस सील का इस्तेमाल सिर्फ बैटल में ही नहीं बल्कि कल्टीवेशन के लेवल को बढ़ाने में भी किया जा सकता है, जिस पर शी हाओ समझ जाता है कि इस सील में एनर्जी फ्लो है। इसके बाद वो बोलने वाला स्टोन शी हाओ से कहता है कि ये सील तुम्हारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो बिना किसी शॉर्टकट के कल्टीवेशन करना चाहिए, इसीलिए चलो मैं इसे खा लेता हूँ। जिसके बाद शी हाओ उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है कि मुझे खुद के कल्टीवेशन पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये सील नहीं दूंगा। इसके बाद शी हाओ उन दोनों के साथ असली दुनिया में आ जाता है, जहां उसके आते ही आसमान से एक स्क्रोल बाहर आता है, जिसकी मदद से एम्परर पूरी दुनिया को बता देता है कि शी हाओ के साफ दिल और उसकी ताकत की वजह से सी किंगडम का नया एम्परर शी हाओ को बना दिया गया है। ये सुनने के बाद सी किंगडम के लोग शी हाओ को ग्रीड करने लगते हैं। इसके बाद वो स्पिरिचुअल गार्ड ड्रैगन शी हाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे घेर लेता है। ये सब देखकर 19th प्रिंस हैरान रह जाता है कि शी हाओ को गार्ड ड्रैगन भी मिल गया है। इसके बाद माउंट गुलाब वाला बंदा शी हाओ से कहता है कि तुमने जानबूझकर किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके 19th प्रिंस से उसका थ्रोन छीन लिया है। उसी वक्त गोल्ड कंडेंसेशन वाला बंदा कहता है कि हमारे होते हुए हम तुम्हें नया एम्परर नहीं बनने देंगे। जिसके बाद शी हाओ 19th प्रिंस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नया एम्परर हूँ या नहीं। ये सुनने के बाद 19th प्रिंस बेचारा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा शी हाओ से पूछता है कि तुम गार्ड से घिरे हुए हो, इसीलिए तुम अपनी हार मान लो। जिसके बाद शी हाओ उनको कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम आगे आ सकते हो। ये सुनने के बाद वो बंदा शी हाओ पर अटैक कर देता है, जिसके बाद शी हाओ उससे फाइट करने लगता है। इधर माउंट गुलाब वाला बंदा जेसिका से कहता है कि हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए ताकि शी हाओ नया एम्परर ना बन पाए। जिसके बाद जेसिका उसकी बात को मान जाती है और अब वो दोनों भी शी हाओ से लड़ने के लिए चले जाते हैं। ये देखने के बाद सी किंगडम के सेनापति कहते हैं कि हमें नहीं पता कि शी हाओ नया एम्परर सच में है भी या नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते क्योंकि शायद बाद में हमें इससे प्रॉब्लम हो। जिसके बाद वो सेनापति उन तीनों सेक्ट के बंदों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद 19th प्रिंस शी हाओ को रुकने के लिए कहता है, लेकिन शी हाओ उसकी बात को नहीं सुनता और उन तीनों से अपनी फाइट कंटिन्यू रखता है। इसके बाद माउंट गुलाब वाला बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस की बात ना मानने की। इसके बाद 19th प्रिंस की बहन उससे कहती है कि तुम ये सब देखते भी रहोगे या कुछ करोगे भी। इसके बाद 19th प्रिंस कहता है कि सी किंगडम का थ्रोन किसी आउटसाइडर को नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे इस बार शी हाओ को रोकना होगा।
इसके बाद 19 प्रिंस उन तीनों सेक्ट के बंदों से कहता है कि शी हाओ को मार दो, जिसके बाद वो रिप्लाई देते हैं कि अब हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि गद्दार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों बंदे शी हाओ को मारने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन शी हाओ बड़ी ही आसानी से उनको रोककर पीछे की तरफ धकेल देता है और अपने गार्ड ड्रैगन को आगे कर देता है, जो गुस्से से उन दोनों को देखने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों बंदे ही डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इसके बाद जेसिका शी हाओ के सामने आती है और उससे कहती है कि हालांकि तुम्हारे पास गार्ड ड्रैगन की पावर है, लेकिन इस वक्त तुम अकेले हो और बाकी के सारे सेक्ट एक साथ है, इसीलिए तुम स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद शी हाओ कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मुझे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकती हो। इसके बाद जेसिका कहती है कि हम तीनों सेक्ट के होते हुए तुम तो एम्परर नहीं बन सकते। जिसके बाद शी हाओ कहता है कि सी किंगडम के नए एम्परर का डिसीजन तुम तीनों कैसे ले सकते हो, इसीलिए अब शांति से मेरे सी किंगडम से तुम तीनों बाहर चले जाओ, नहीं तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के बाद माउंट गुलाब वाला बंदा अपनी पीकॉक टेक्निक को बाहर निकाल लेता है और शी हाओ पर अटैक कर देता है, जिस पर शी हाओ उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद गोल्ड कंडेंसेशन और जेसिका भी मिलकर शी हाओ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शी हाओ का गार्ड ड्रैगन उसके चारों ओर शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद शी हाओ अपने ड्रैगन की मदद से उन दोनों बंदों पर अटैक कर देता है और ये सब देखने के बाद 19 प्रिंस की बहन उससे कहती है कि देखा, गार्ड ड्रैगन भी शी हाओ की मदद कर रहा है क्योंकि यही उसकी किस्मत में लिखा है, इसीलिए अब तुम्हें नया एम्परर बनने की जिद को छोड़ देना चाहिए। इस तरफ सेनापति भी समझ जाते हैं कि सी किंगडम के ऑरा ने भी शी हाओ को नया एम्परर मान लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ जेसिका के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते जेसिका शी हाओ से कहती है कि तुम यहाँ के एम्परर नहीं बन सकते। जिसके बाद शी हाओ उनसे फिर से कहता है कि तुम लोग इस डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसके बाद जेसिका शी हाओ को मारने के लिए बुटियन हॉल का ड्रैगन बाहर निकाल लेती है और शी हाओ पर उससे अटैक कर देती है। ये सब देखकर वो सेनापति कहते हैं कि अच्छा, तो ये बात सच है कि बुटियन हॉल के पास भी एक स्पिरिचुअल ड्रैगन है। तभी दूसरा सेनापति उससे कहता है कि हाँ, लेकिन जेसिका का ड्रैगन इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी उस ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा है। इधर शी हाओ जेसिका के ड्रैगन से अपने ड्रैगन की मदद से लड़ता है, लेकिन दोस्तों जेसिका का ड्रैगन भी कुछ कम ताकतवर नहीं था, इसीलिए शी हाओ अपना गॉड लियो का दिया हुआ ग्रास ट्रेजर बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से जेसिका के ड्रैगन पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो माउंट गुलाब वाला बंदा कहता है कि अगर शी हाओ को अभी नहीं रोका गया तो ये आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ अब अटैक करने के लिए उन बंदों की तरफ बढ़ने लगता है और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इसके आगे क्या होगा ये हम जानेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।